नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। और राजधानी भोपाल की जो गोविंदपुरा विधानसभा है, वहाँ की वर्तमान विधायक कृष्णा गौर और वर्तमान प्रत्याशी भी हैं, वो हमारे साथ बैठी हैं। और मतदान का दिन था, मतदान खत्म तो हो गया, लेकिन किस प्रकार से जनता का आशीर्वाद मिला उस पर अपन जानकारी लेंगे। दीदी, आप लगातार क्षेत्र में गई यार, मतदान का दिन था, खूब भागा दौड़ी हुई, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या जनता के? नहीं, जिस प्रकार से आज सवेरे लंबी लंबी लाइनों में लगकर भी मतदाताओं ने वोट डाले हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि मध्य प्रदेश का मतदाता मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहता है। और जिस प्रकार से लाडली बहनों ने मतदान किया है, बड़ी संख्या में मतदान किया है, उसका सीधा सीधा संदेश यही है कि इस प्रदेश की आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस प्रदेश का आम जन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगा। आपके जो विरोधी प्रत्याशी हैं कांग्रेस से रविंद्र साहू जी से ही बात हुई मेरी, वो कह रहे इस बार जनता का मूड अलग है और देखना बदलाव होगा। कितनी दम है उनके इस बात कहने में? वो तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि जनता का मूड क्या था। और कांग्रेस को एक बार फिर मुँह की खानी पड़ेगी। 12वीं बार हम कमल खिलाने जा रहे हैं। पूरे गोविंदपुरा में हर एक मतदाता के मन में यही भाव था कि हमने मन बना लिया है मध्य प्रदेश में और गोविंदपुरा में कमल खिलाने का। और 17 तारीख यानी आज उन्होंने अपने मन को मत में बदलने का काम किया। एक तरफ लाडली बहना है तो दूसरी तरफ वो नारी सम्मान योजना की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? 2 योजना महिला से जुड़ी हुई, वो भी अब बता रहे हैं कि नारी सम्मान में भी 1500 रुपये। कांग्रेस की बात पर मध्य प्रदेश की जनता कभी अब भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने 2018 में झूठ बोलकर जिस प्रकार से सरकार बनाई थी, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया, बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे और सरकार बनाने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया। और यही कारण है कि उनका अपना ही घर टूटा। और उसके बाद जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकास की गंगा बही है वो लोगों ने देखी है। और इसलिए झूठ बोलने वाली पार्टी, गुमराह करने वाली पार्टी, धोखा देने वाली कांग्रेस पार्टी को अब मध्य प्रदेश की जनता कभी अवसर नहीं देगी। कमलनाथ जी भी आज भक्ति भाव में दिखे, हनुमान जी के मंदिर गए, माथा टेका। कैसे देखते हैं वोटों के लिए हो रहा क्या हो रहा है? कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं क्यों ज़्यादातर मंदिर जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जब भी चुनाव आते हैं हिंदू बनने का ढोंग करती है। सारा देश जानता है, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है। वो वोट बैंक की राजनीति करके सत्ता हथियाने का काम लगातार करती आ रही थी। लेकिन जब इस देश का हिंदू जागृत हुआ और एकजुट हुआ तो उन्हें समझ में आ गया कि कांग्रेस सिर्फ देश की जनता को गुमराह करके सत्ता के सिंहासन का सुख भोगने के लिए तुष्टीकरण की, वोट बैंक की जो राजनीति करती है वो अब हम चलने नहीं देंगे। और इसीलिए 2014 के बाद इस देश की जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। मध्य प्रदेश में भी 2023 के विधानसभा के इस चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने आज हुए बम्पर वोटिंग में इस बात को साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की अब सरकार बनेगी। आप भोपाल से महापौर भी रही हैं, बाबूलाल गौर की बहू हैं, लंबे अरसे से राजनीति आप देख रही हैं। चुनाव भी हो गया, दूसरा चुनाव है आपका। क्या लगता है, क्या सीखने को मिलता है चुनाव से? और कैसे आपके जो बाबूजी रहे उनके पंच चिन्हों पर चल रही हैं आप? सीधी सी बात है कि जब जनता आपको चुनती है तो आपको जनता की अभिलाषा की हर कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। एक मतदाता जब वोट डालने जाता है और उसकी उंगली जब बटन दबाती है, चाहे वो किसी का भी हो, उसके मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती है। और इसलिए जब हम चुने जाते हैं तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि हम जनता ने जिस आधार पर हमको चुना है, जिस विश्वास पर हमको चुना है, हम उसके विश्वास की हर कसौटी पर खरा उतर कर दिखाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो बार बार जनता के आशीर्वाद के आप कारक बनते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यही जनता है जो सर पर बिठाना भी जानती है और नीचे उतारना भी जानती है। तो मुझे लगता है कि
हर बार हमको सीखने को मिलता है कि और ज़्यादा ऊर्जा से जनता की सेवा करनी चाहिए, और ज़्यादा ऊर्जा से क्षेत्र का विकास करना चाहिए। और इसके लिए हम लगातार साल के 365 दिन जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। बाबूजी के मार्ग पर चलते हुए, बाबूजी के पद चिन्हों पर चलते हुए, बाबूजी के संस्कारों पर चलते हुए मैंने इसी मंत्र को आत्मसात किया है कि हमेशा जनता के बीच में रहना, जनता की सुनना, समस्याओं का निराकरण करना, अपने क्षेत्र को बड़ी बड़ी सौगातें देना और क्षेत्र की जनता को सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। कृष्णा गौर हमारे साथ ही लगातार चुनाव प्रसार करती रही और आज मतदान का दिन था, मतदान भी हो गया। कहा है कि महिलाएं उनके साथ और 12वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी गोविंदपुरा से जीतेगी। बहुत बड़ी बात है। गोविंदपुरा की वो सीट है जहां पर पहली महिला विधायक हैं और लगातार वो गढ़ बना है भाजपा का। अब देखना होगा कि 3 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। जो हमारे न्यूज़ की रिपोर्ट भोपाल।